बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की नेमतों से फैज़याब हो रहे होंगे। आज के टॉपिक को अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं दरख्वास्त करूँगा उन तमाम दोस्तों से जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी आल पर कर दें। इससे आपका फ़ायदा ही होगा। मेरे जो टिप्स और ट्रिक्स हैं उनसे आप फ़ायदा उठाकर अपनी फार्मिंग को बेहतर बना सकते हैं और ये आप लोगों के लिए फ़ायदा मंद ही होंगे, नुकसानदेह नहीं होंगे। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज टॉपिक हमारे ऐसे जानवर जो दूध देने वाले हैं, गाय है, उनके बारे में है कि हम किस तरह दूध की कमी जब हो जाती है तो क्यों होती है और क्या अलामत होती हैं और किस बीमारी की वजह से जानवरों में दूध की कमी होती है और उसका एहतियात क्या है, एहतियाती तदाबीर हम कौन सी कर सकते हैं और हम इलाज कौन सा कर सकते हैं। तो आते हैं आज की टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है केटोसिस। केटोसिस क्या चीज़ है और ये बीमारी जानवरों में आजकल बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, दूध वाले जानवरों में ख़ास कर। और ये बीमारी किस वजह से पाई जाती है आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ये बीमारी जो है, हर बीमारी जो है ना, उसकी सही और बरवक्त तशखीस और डेयरी मैनेजमेंट, ये ही बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अक्सर दोस्त जानवरों के कमज़ोर होने और दूध के कम होने की शिकायत करते हैं और फिर बग़ैर वजह का पता चलाए, चेक किए, मुख्तलिफ टोटके और इलाज शुरू कर देते हैं और बजाय इसके कि उससे जानवर का मसला ख़त्म हो, जानवर मज़ीद मसाइल का शिकार होता चला जाता है और मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा होती जाती हैं। अक्सर औक़ात जानवर का कमज़ोर होना, दूध का कम होना, वो वजह होता है कीटोसिस की, कि इसके बाद ये जानवर दूध कम कर रहा होता है और कमज़ोर हो रहा होता है, जिसका इलाज आसानी से मुमकिन है। ये हमारे टोटकों से बिगाड़ पैदा करता है। ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता पैदा होकर ज़्यादातर डिलीवरी के 6 से 8 हफ्ते के अंदर अंदर मुकम्मल अलामात के साथ ज़ाहिर होती है। दूध वाले जानवरों के निज़ाम इंहज़ाम से वाबस्ता मेटाबॉलिक सिस्टम जो होता है या खुराक से ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स जिस्म के अंदर जज़ब होने के निज़ाम में ख़राबी केटोसिस का बायस बनती है। ये मसला उस वक्त जो है पैदा होता है जब जिस्म में एनर्जी की ज़रूरत, जो जानवर खुराक खाता है उसके जो खुराक से पैदा होने वाली जो एनर्जी है उससे ज़्यादा हो जाती है। ग्लूकोज जानवर के जिस्म में जो जिगर है वो ग्लूकोज पैदा करता है और ग्लूकोज जानवर के जिस्म के लिए ईंधन का जो है ना वो काम करता है। तो जानवर जो है जैसे जैसे दूध बढ़ाता जाता है इसके जिस्म में एनर्जी की जो ज़रूरत होती है वो भी बढ़ती जाती है, जिसे पूरा करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ग्लूकोज की ज़रूरत की जो है ना, ग्लूकोज की जो ज़रूरत है इसके मुताबिक मौजूदगी दूध के अज्जाए तरकीबी और जानवर में बच्चा पैदा की सलाहियत को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि हर दूध देने वाले जानवर को अपने दूध की मिकदार के हिसाब से 7% ग्लूकोज की ज़रूरत जो होती है, जो जिससे जानवर की पूरी बॉडी का निज़ाम जो है वो सही तौर पर सरअंजाम देता है, अपने काम बेहतर अंदाज में कर सकता है। इस मौका पर अगर खुराक में थोड़ी सी भी लापरवाही बरती जाए, खुराक ज़रूरत के मुताबिक ना दी जाए, ग्लूकोज ज़रूरत के मुताबिक पैदा नहीं होता, तो जिगर जानवर के जिस्म में मौजूद फैट्स से अपनी एनर्जी जो है उसकी ज़रूरियात को पूरा करना शुरू कर देता है। यानी कि जानवर के जिस्म के अंदर जो एनर्जी होती है, फ़ैट होती है, वो जो है वो वहाँ से उसको यूटिलाइज़ करना शुरू हो जाता है। तो इसके बाद जिगर एक ख़ास जो रफ्तार से फ़ैट्स को तोड़ फोड़ कर उसके अमल को एनर्जी में तब्दील करता है और जानवर के जिस्म में फ़ैट्स जो है जिगर की सलाहियत से ज़्यादा तेज़ी से जिगर में जमा होना जो है ना शुरू हो जाते हैं। और जब ये मुसलसल काम चलता रहता है तो जिगर से पैदा होने वाली कीटोन बॉडीज़ जो हैं इनमें बिगाड़ पैदा हो जाता है और जो केटोसिस का बायस बनता है।
इसी वक्त जिस्म का जो दिफाई निज़ाम है वो ख़ुद कार तरीके से अमल करके जानवर के दूध की पैदावार को जो है ना वो कम कर देता है, और जिस्मानी फ़ैट्स के एनर्जी में जो जिस्मानी फ़ैट्स है उसको एनर्जी में तब्दील होने की वजह से जानवर कमज़ोर हो जाता है। यानी कि जानवर के जिस्म में जो बैकअप एनर्जी होती है, फ़ैट्स की सूरत में एनर्जी मौजूद होती है, उसको तोड़ मोड़ के हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जानवर कमज़ोर हो जाता है, इस तरह दूध कम हो जाता है। तो अब हम आते हैं इन अलामात की तरफ कि किन अलामात से हम फील कर सकते हैं या हम डायग्नोज कर सकते हैं कि जानवर में कीटोसिस की बीमारी है। तो मुतासरा जानवर के दूध, पेशाब और खून के टेस्ट में बड़ी मिकदार में तो जो है ना कीटोन बॉडीज़ जो है का मिलना, दूध में अचानक कमी, वंडा वगैरह जानवर का ना खाना, जानवर के मुंह से अजीब तरह की बू आना, जानवर का बोझल बोझल होना, सर नीचे गिरा लेना और ड्राई मीटर कम हो जाना में पाया जाना ना जो है ना ये चीज़ें हैं। और इस तरह जानवर का वज़न कम हो जाना, जानवर में भूख की कमी, घास ना खाना, चारा ना खाना, हर वक्त जानवर अपना पेट खाली रखता है तो उसकी हड्डियां बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। गोबर में आप गोबर इसका जानवर का अगर चेक करें तो उसमें एक चिपचिपा सा मादा भी मौजूद होगा जो इस तरह की बीमारी के शिकार जानवरों में पाया जाता है। तो बाज़ औक़ात जानवरों में जहनी बिगाड़ भी इस बीमारी की वजह से पैदा हो जाता है, और जो है जानवर ज़रूरत से ज़्यादा जो है उसके मुंह से रालें गिरना शुरू हो जाती हैं, जानवर ज़बान जो है उसकी बाहर निकालना शुरू कर देता है, अजीब अजीब तरह की जो है जानवर हरकत करना शुरू कर देता है, मिट्टी वगैरह खाना, रोड़े वगैरह जो है वो खाना, चाटना, गोल चक्कर लगाना जिसको चक्री की बीमारी कहते हैं, यानी कि दिमागी तवाज़ुन जो है वो फालज टाइप की बीमारियां, इस टाइप की बीमारियां भी इसमें पैदा हो सकती हैं। इसके साथ अगर जानवर का खून सींच से निकाल कर हम इसको चेक करें तो वो जो है ना बहुत जल्दी जैसे ही आप निकालेंगे तो फ़ौरन वो जम जाएगा। तो खून अगर जम जाए तो ये भी इस बीमारी की अलामत होती हैं। तो अब हम आ जाते हैं इसके इलाज की तरफ। आसान सा इलाज है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जब जानवर में कीटोसिस की आप तशख़ीस कर लें, कंफर्म हो जाए कि ये कीटोसिस है, तो मुख्तलिफ़ तरह के इंजेक्शन बाज़ार में मिल सकते हैं। तो इसके लिए आप जो है डेक्सट्रोक्स जो है 5% 500 ml वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे तरीके इलाज में आप डेक्सामेथासोन की प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लिसरीन जो है 250 ml रोज़ाना 3 दिन के लिए आप देने से ये आप इसके ऊपर आप काबू पा सकते हैं बीमारी पर। और एहतियाती तदाबीर और बचाव क्या है, इसकी तरफ अगर हम आएँ तो कीटोसिस से बचाव इसके इलाज से ज़्यादा कारआमद है। कीटोसिस से बचाव जो है उसी सूरत में मुमकिन है जब आप जानवर की खुराक की ज़रूरत जो है वो मिकदार जो है उसको मेंटेन रखेंगे। यानी जो जानवर दूध देता है, हर 3 किलो दूध देने वाले जानवर को आपने एक अच्छी क्वालिटी का 1 किलो वंडा, यानी अगर जानवर 3 किलो दूध देता है तो आपने 1 किलो वंडा, एक अच्छी क्वालिटी का वंडा आपने जानवर को देना है। खुराक में आपने मिनरल मिक्सचर, कार्बोहाइड्रेट्स का बाकायदगी से इस्तेमाल करना है। और अगर जानवर 6 किलो दूध देता है 2 किलो वंडा दें, आप 9 किलो दूध देता है तो 3 किलो वंडा दें। यानी हर 3 किलो जो है दूध पर आपने 1 किलो वंडा जानवर को देना है। और मिनरल मिक्सचर, आप जानवर की खुरलियाँ जो हैं उनमें नमक लाजमी रखें। नमक हम आम रूटीन में पिंक साल्ट जो है बाज़ार से डले की सूरत में मिल जाता है वो हम रख देते हैं। लेकिन अगर इसके साथ साथ हमारे वेटरनरी जो हॉस्पिटल हैं वहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक ब्लॉक मिल जाता है मिनरल मिक्सचर का, हम वो ब्लॉक अगर अपने जानवरों के ले आएँ तो वो एक ईंट की सूरत में ब्लॉक होता है और वो ब्लॉक जानवरों के लिए फ़ायदा मंद होता है। तो वो जानवर की खुरली में वो ब्लॉक भी आप रख सकते हैं जिससे जानवर जो है वो फ़ायदा उठाएगा और इसकी जो मिनरल्स की जो है ज़रूरत वो पूरी होती रहेगी। और इसके साथ नमक भी उसकी खुरली में मौजूद होगा तो नमक चाटने से जो नमकियात की कमी है वो भी पूरी होती रहेगी।
तो इस तरह ये एहतियाती तदाबीर हैं कीटोसिस से बचाव के लिए, और दूध की मिकदार को बरकरार रखने के लिए आप लोगों ने किस तरह का अमल करना है। ये अमल करके आप अच्छे अंदाज से जानवर को इस ख़तरनाक बीमारी से बचा सकते हैं, जानवर को हड्डियों का ढांचा बनने से बचा सकते हैं। और आखिर में एक और एहतियाती तदाबीर भी आपको बताऊं कि वंडा जो आप लोग दे रहे हैं, कोशिश करें कि चंद सौ का फ़र्क होता है, आप बाज़ार से किसी भी अच्छी कंपनी का वंडा ले लें। अगर आप खुद तैयार कर सकते हैं तो ये तो एक समझें कि बहुत ही आला चीज़ है, लेकिन अगर बाज़ार से लें तो अच्छी कंपनी का वंडा लें। 100-200 बचाने के लिए आप ऐसा वंडा ना ले लें जो जानवर को आप दे के खुश तो हो जाएं कि ये वंडा मैं जानवर को दे रहा हूँ, लेकिन वो ऐसे भूसा और फजूल किस्म की चीज़ें डाल के बनाया हुआ होता है और जानवर को वो कमज़ोर से कमज़ोर करता जाता है। और लूटने वाले हजरात मार्केट में बहुत बैठे हैं, इनसे बचें। अपने वनडे की जो सिलेक्शन है वो अच्छे अंदाज में करें। जानवर की जो मिनरल मिक्सचर है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये इसको बाकायदगी से दें। और जानवर की सेहत को बेहतर बनाने के लिए ये ब्लॉक जो है ना बाज़ार से, अस्पताल से ये मिल जाते हैं, सस्ते में मिल जाते हैं, ये भी दें। उम्मीद है कि ये आज का टॉपिक आप लोगों को टेक्निकल तो है, आप लोगों को पसंद आया होगा। इस तरह के अगर बीमारी आ जाए तो आप उसको कंट्रोल कर लेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।